इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे खबरों में क्यों है और होती क्या है, किसके पास अथॉरिटी है। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। हाल ही में खबरों में क्यों था, रीजन बिहाइंड इट, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संविधानिक डिक्लेयर किया। इसके पीछे कंसर्न इशू क्या थे? जो राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लॉज ए क्लॉज 1 के अंतर्गत उसकी वायलेशन देखी जा रही थी और कुछ प्राइवेसी के कंसर्न भी बताए जा रहे थे डोनर्स नाम के ऊपर। दूसरा इशू बताया जा रहा था शेल कंपनीज। बहुत सारी ऐसी कंपनीज खुल गई थी जिनको शेल कंपनीज यानी फेक कंपनीज कह सकते हैं, अनरजिस्टर्ड। उनकी डोनेशन काफ़ी देखी गई जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। जानते हैं होता क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ये एक तरह से माध्यम है जिसके अंतर्गत कोई एक पर्सन या कंपनी जो है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन कर सकती है, वो भी एनोनिमसली यानी बिना अपना नाम बताए। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में एक फाइनेंस बिल के थ्रू और स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया 2018 में। अथॉरिटी किसके पास है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने की? बॉन्ड को खरीदा जा सकता है ऑथराइज्ड जितने भी एसबीआई की ब्रांचेस हैं केवाईसी नॉर्म्स के अंतर्गत। यूजली जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं वो है 1,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये का, 10 लाख का और 1 करोड़ रुपये का। बॉन्ड को सिर्फ परचेज किया जा सकता था। ये एक 10 डेज की विंडो है, ओपन की जाती है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर मंथ में ही। उन्हीं 10 दिन के अंदर इसको खरीदा जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड के जो है पैसे में कन्वर्ट कर सकती हैं यानी कैश में, वो भी जिस तारीख को ये इशू होता है उसके 15 दिन के भीतर के अंदर। चलिए जानते हैं कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एलिजिबल हैं। तो इसके लिए 2 कंडीशन है। सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टीज एलिजिबल हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत। दूसरी कंडीशन क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज जो लास्ट लोकसभा या फिर विधानसभा के इलेक्शन है उसमें जो कुल वोट पड़े थे उसमें उन्हें कम से कम 1% वोट का शेयर होना जरूरी है। जो भी इन 2 कंडीशन को फुलफिल करेगी पॉलिटिकल पार्टीज, उनके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए जा सकते हैं। जानते हैं परचेज कौन कौन और कैसे कर सकता है और कैशमेंट की फॉर्म में कैसे आ सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज 2 तरीके से किया जा सकता है, डिजिटली और दूसरा है चेक के थ्रू। ये सिर्फ कैश की फॉर्म में बदला जा सकता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका एक ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए उसी में ही। तीसरी कंडीशन क्या है? जो भी पॉलिटिकल पार्टीज का ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट है उसको सारा डाटा जो है वो अपना शेयर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। बाकी सब सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।